हेलो दोस्तों, इनोवेटिव कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं प्रियंका आपके लिए यूआरओ की शॉर्ट नोट सीरीज के तहत जियोग्राफी में आज आपके लिए लेके आई हूँ जनगणना टॉपिक। जनगणना में अपन बात करेंगे कि कहाँ से शुरू की गई है, व्यवस्थित क्रम से जनगणना कब से शुरू की गई है और अपन की 2011 की जनगणना के क्या आंकड़े हैं और अपन के एग्जाम में सिलेबस में किस किस बात पे इसको कवर करना है, उन सबको आज कवर करेंगे लाइन बाय लाइन। जनगणना जनगणना की बात करते हैं तो भारत में जनगणना की शुरुआत है वो 1872 से शुरू की गई है और लॉर्ड मेयो के टाइम शुरू की गई है। व्यवस्थित क्रम से जनगणना की बात करते हैं तो वो 1888 से शुरू की गई है और लॉर्ड रिपन के टाइम से शुरू की गई है। अब अपन बात करते हैं कि जनगणना 2011 की जनगणना अपन की 2011 की जनगणना है वो अगर बात करें 1872 से तो वो 15वें क्रम की जनगणना है। और अगर बात करते हैं 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से कब की है तो वो 7वें क्रम की जनगणना है। अब अपन बात करेंगे अपने आरपीएससी के सिलेबस में क्या क्या दे रखा है ईओआरओ के, तो उसमें दे रखा है एक तो जनगणना के बारे में, जनसंख्या के बारे में, एक प्रतिशत वृद्धि के बारे में दे रखा है और एक घनत्व के बारे में दे रखा है, साक्षरता, लिंगानुपात और जनजातियों के बारे में। आज के इस टॉपिक में अपन इसको कवर करेंगे सबको। अब बात करते हैं 2011 की प्रदेश की जनगणना मतलब राजस्थान की जनगणना की बात करते हैं। राजस्थान की जनगणना को अपन ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ट्रिक से क्या होगा कि इसमें जिलों का कंफ्यूजन होगा, इनमें जिले सब में अलग अलग जिले होंगे तो जिलों का कंफ्यूजन होता है, इसलिए अपन इसको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है, तो अब बात करते हैं राजस्थान की जनसंख्या की। तो कुल जनसंख्या अपन की है 6.85 करोड़। अब इसमें अपन बात करेंगे सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन से। अपन बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले। ट्रिक के माध्यम से अगर अपन इसको याद करें तो इसकी ट्रिक होगी कैसे। सर्वाधिक की बात करेंगे तो जयपुर जानो, JANU, जयपुर जानो, जे फॉर जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर और उदयपुर। अपन मतलब जनसंख्या में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों की बात करते हैं तो जयपुर जानो से याद रखेंगे और न्यूनतम की बात करेंगे तो उसका ट्रिक होगा JP सर, बूंदी पर राज, बूंदी पर राज। ये अपन ट्रिक से याद करेंगे ताकि अपन को जिलों का कंफ्यूजन ना हो। तो J फॉर जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी और राजसमंद। इसमें हो जाएगा जयपुर हो गया है फर्स्ट, जोधपुर, अलवर, नागौर और उदयपुर। राजस्थान की जनसंख्या की बात करते हैं तो 6.85 टोटल जनसंख्या है। सर्वाधिक जनसंख्या और न्यूनतम जनसंख्या की बात करते हैं तो उनका अपन लिंक याद रखेंगे। लिंक क्या याद रखेंगे, जनसंख्या का लिंक है अपन का। सर्वाधिक की बात करेंगे तो जयपुर जानो हो जाएगा, न्यूनतम की बात करेंगे तो JP सर, बूंदी पर राज की बात करेंगे। अब अपन सेकंड पॉइंट की बात करेंगे प्रतिशत वृद्धि की। प्रतिशत वृद्धि, देखिए प्रतिशत वृद्धि का मतलब क्या चीज है कि राजस्थान की जो जनगणना है वो उसकी पिछली जनगणना मतलब 2001 की जनगणना की कंपेयर में 2011 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये प्रतिशत वृद्धि दर्शाएगा। प्रतिशत वृद्धि की बात करते हैं तो इसका लिंक अपन कैसे याद करेंगे कि देखिए प्रतिशत वृद्धि मतलब जनसंख्या में वृद्धि होना। जब जनसंख्या में वृद्धि हो गई तो क्या होगा, अर्थव्यवस्था पे दबाव पड़ेगा। अर्थव्यवस्था पे जब दबाव पड़ेगा ना तो इसका लिंक अपन का क्या होगा, तो देखिए एक तो बात करते हैं प्रतिशत वृद्धि की, तो कितनी टोटल हुई प्रतिशत वृद्धि, तो वो हुई है 21.3% टोटल वृद्धि हुई है राजस्थान में। अब बात करते हैं सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि वाले जिले कौन से हैं और न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि वाले जिले कौन से हैं। सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि, जब ज्यादा वृद्धि
हो गई है, अर्थव्यवस्था पे दबाव बढ़ गया, मतलब ये बढ़त तो गर्त में लेके जाएगी। इसका ये ट्रिक याद रखेंगे कि ये बढ़त तो गर्त में लेके जाएगी। अपन इसका ये ट्रिक याद रखेंगे। कैसे कि ये है बाड़मेर। बाड़मेर फर्स्ट नंबर पे, सबसे ज्यादा वृद्धि बाड़मेर में हुई है। दूसरे नंबर पे आएगा जैसलमेर, तीसरे नंबर पे आएगा जोधपुर और चौथे नंबर पे आएगा बांसवाड़ा। सीधे खर्च की बात, मतलब ये बढ़त तो खर्च में लेके जाएगी। और सबसे ज्यादा अपन को पहले की याद रखना पड़ेगा कि सबसे पहले जिले में कौन से में सर्वाधिक ज्यादा प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो इसमें प्रतिशत वृद्धि हुई है 32.5% की। यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ है 31.8% की। इसकी बात करेंगे जोधपुर की, इसमें है 27.7% की वृद्धि। और बांसवाड़ा की बात करेंगे तो यहाँ है 26.5% की वृद्धि। प्रतिशत वृद्धि में सर्वाधिक की बात कर ली अपन ने, ये बढ़त तो गर्त में लेके जाएगी। अब प्रतिशत वृद्धि में न्यूनतम कहाँ पे वृद्धि हुई है, तो क्या हुआ, जहाँ जनसंख्या नहीं बढ़ी, मतलब गंजू पागु ने बढ़ने नहीं दिया। इसको अपन ध्यान रखेंगे, गंजू पागु ने बढ़ने नहीं दिया, बस ऐसे याद रखेंगे। गंगानगर, झुंझुनू, पाली और बूंदी। और सबसे मतलब कितने प्रतिशत में इसकी कमी हुई है, तो यहाँ पे होगा 10%, 11.7%, पाली में है 11.9%। तो ये है अपन का प्रतिशत वृद्धि की बात करते हैं। अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे घनत्व की। प्रतिशत वृद्धि की ट्रिक, ये बढ़े तो गर्त में लेके जाएगी और गंजू पागु ने बढ़ने नहीं दिया, कि प्रतिशत वृद्धि की बात कर रहे हैं, वृद्धि में ये लिंक होगा अपन का। अब नेक्स्ट बात करते हैं घनत्व की। घनत्व के लिंक की बात क्या करेंगे, पहले तो राजस्थान का पूरा टोटल घनत्व कितना है उसकी बात करेंगे, उसके बाद सर्वाधिक घनत्व और न्यूनतम घनत्व की बात करेंगे। तो घनत्व की बात करते हैं। राजस्थान का टोटल घनत्व कितना है, तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका ये मात्रा होती है ना, वो व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर में, 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर इतने व्यक्ति रहते हैं, ये इसको डिनोट करता है। अब बात करते हैं सर्वाधिक की और न्यूनतम की। सर्वाधिक और न्यूनतम घनत्व कहाँ कहाँ है, तो सर्वाधिक घनत्व की ट्रिक है वो अपना है स्टार, और न्यूनतम की है m डिनोट्स टू। ओके, तो सर्वाधिक की बात करते हैं, होगा अपन का स्टार। स्टार ऐसे, तो स्टार में यहां से अपन शुरू किया, तो यहां हो गया जयपुर। जयपुर से अपन जाएंगे सेकंड नंबर पे भरतपुर, 1 नंबर पे जयपुर हो गया, यहां से यहां गए भरतपुर 2 नंबर पे। भरतपुर से वापस नीचे आएंगे, जयपुर के पास में आएंगे तो दौसा, तीसरे नंबर पे। अब जयपुर से ऊपर जाएंगे, जयपुर से ऊपर कौन सा, चौथे नंबर पे अलवर। और फिर वापस भरतपुर के पास में कौन सा है, तो 5वें नंबर पे ये धौलपुर। ओके, देन अब देखिए सर्वाधिक की ट्रिक क्या है, स्टार है। स्टार 4 यहां से जाएंगे जयपुर से भरतपुर से नीचे दौसा आ जाएगा, दौसा से वापस जयपुर के ऊपर अलवर आ गया, और फिर आगे धौलपुर। ये है अपन के घनत्व के सर्वाधिक की ट्रिक। और अगर न्यूनतम की बात करते हैं, न्यूनतम डिनोट्स टू m। m कैसे है, यहाँ से शुरू करेंगे जैसलमेर से। अपन को पता है जैसलमेर का सबसे ज्यादा एरिया है, तो वहां पे व्यक्ति कम ही रहने हैं, तो वो है भी 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ही रहते हैं। जैसलमेर से कहाँ जाएंगे, जैसलमेर से जाएंगे बीकानेर, यहाँ पे 79 आता है, 79 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। फिर आएंगे नीचे बाड़मेर, और फिर जाएंगे चूरू, और फिर आएंगे जोधपुर। तो ये 17 है, ये 79 है, ये 92 है, 147 है, और ये 161 है। ये है न्यूनतम का, m डिनोट्स टू न्यूनतम, एंड सर्वाधिक के लिए स्टार है। और सबसे ज्यादा ये पूछते हैं, सबसे ज्यादा कहाँ है, 595 है, और वो है जयपुर का। फिर 503 है जो है भरतपुर का। और अब बात करेंगे अपन साक्षरता की। राजस्थान में कुल कितनी साक्षरता है, और सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले कौन से हैं, न्यूनतम साक्षरता वाले जिले कौन से हैं, पुरुषों में साक्षरता कहाँ अधिक है, महिलाओं में कहाँ है। साक्षरता उसकी अब अपन बात करेंगे। टोटल राजस्थान में 66.1% साक्षरता है। अब बात करेंगे सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले कौन से हैं, न्यूनतम साक्षरता वाले जिले कौन से हैं।
फिर पुरुष महिलाओं की बात करेंगे। तो पहले बात करेंगे सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले कौन से हैं, उसके बाद करते हैं। तो साक्षरता में राजस्थान आगे बढ़ रहा है। कैसे कि राजस्थान देखिए सर्वाधिक मात्रा कोटा कोटा मैप में देखिए, राजस्थान के मैप में कोटा सबसे नीचे आता, उसके बाद आएगा जयपुर, तो दूसरे नंबर पे आ रहा है जयपुर। जयपुर के बाद कहाँ आएगा, जयपुर के बाद आएगा झुंझुनू, फिर सीकर। तो देखिए साक्षरता में क्या चीज है, साक्षरता में राजस्थान आगे बढ़ रहा है, मतलब कोटा, कोटा से जयपुर, जयपुर से झुंझुनू, झुंझुनू से सीकर, साक्षरता में राजस्थान आगे बढ़ रहा है। और न्यूनतम की अगर बात करेंगे तो न्यूनतम की बात करते हैं, तो न्यूनतम में क्या चीज होगा कि न्यूनतम में जालौर से सिरोही जाएगा और प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा जाएगा। जालौर से सिरोही नीचे जाएगा, ऊपर से नीचे जा रहा है, प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा। कहाँ, जालौर से सिरोही नीचे जा रहा है और प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा नीचे जा रहा है। साक्षरता में न्यूनतम में राजस्थान नीचे जा रहा है, सर्वाधिक में राजस्थान आगे बढ़ रहा है साक्षरता में। अब बात करते हैं महिलाओं में साक्षरता और पुरुषों में साक्षरता की बात करते हैं। देखिए सर्वाधिक साक्षरता और न्यूनतम साक्षरता हो गया, पुरुषों की साक्षरता और महिलाओं की साक्षरता की अगर बात करें तो अपन की क्या चीज होगा, अब बात करते हैं पुरुषों की साक्षरता। पुरुषों की साक्षरता, पहले तो राजस्थान में पुरुषों की साक्षरता कितनी है, तो वो है पुरुषों की साक्षरता 79.2%, ये पुरुषों की साक्षरता है। अब बात करते हैं महिलाओं की साक्षरता की। महिलाओं में साक्षरता है 52.1% महिलाओं की साक्षरता है। अब पुरुषों में सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले कौन से हैं, न्यूनतम वाले कौन से, महिलाओं में सर्वाधिक वाले कौन से और न्यूनतम वाले कौन से, इनकी बात करेंगे। तो पुरुषों में सर्वाधिक की बात करते हैं तो सेम जो अपन के टोटल थे, जैसे आगे बढ़ रहा राजस्थान आगे बढ़ रहा सेम है, वेस्ट झुंझुनू को फर्स्ट पे लाएंगे, फिर कोटा से शुरू करेंगे और कोई चेंज नहीं है उसमें। झुंझुनू को फर्स्ट पे ले आएंगे, फिर वैसा का वैसा कोटा रहेगा। कोटा के बाद क्या था, जयपुर था, और जयपुर से कहां जा रहे थे, सीकर, क्यों झुंझुनू तो अपन के फर्स्ट पे आ गया, तो ये सेम हो गया। ये है सर्वाधिक का। अब न्यूनतम की बात करते हैं। न्यूनतम की बात करते हैं पुरुषों की, तो पुरुषों में क्या होगा, प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा जाएंगे, उसका नीचे वाला इसका पहला बन जाएगा, प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा जाएंगे और सिरोही से जालौर, ये हो जाएगा पुरुषों की सर्वाधिक और न्यूनतम। कैसे, सर्वाधिक वाली सेम वही है जो टोटल साक्षरता की है। राजस्थान साक्षरता में आगे बढ़ रहा, कोटा से जयपुर, जयपुर से झुंझुनू और झुंझुनू से सीकर, वैसा का वैसा ही पुरुषों में है। ओनली एंड ओनली चेंज ये है कि झुंझुनू फर्स्ट पे जाएगा, बाकी सेम रह जाएगा। और अगर महिलाओं की सर्वाधिक की बात करते हैं, महिलाओं की सर्वाधिक वो टोटल जो थी वो सेम ही है, कोटा, जयपुर, झुंझुनू और सीकर। महिलाओं की सर्वाधिक है वो सेम साक्षरता, टोटल साक्षरता की जो सर्वाधिक है वो सेम ही है। और न्यूनतम की अगर बात करते हैं, न्यूनतम महिलाओं में बात करते हैं तो महिलाओं में जाएंगे जालौर, जालौर से जैसलमेर जाएंगे अपन, जालौर से जैसलमेर और फिर जाएंगे सिरोही से बाड़मेर। उसमें क्या था, उसमें जालौर से सिरोही जा रहे थे, इसमें जालौर से जैसलमेर जाएंगे और सिरोही से बांसवाड़ा जाएंगे, बाड़मेर जाएंगे, ये इसमें चेंज है। तो टोटल साक्षरता की बात करते हैं, साक्षरता में राजस्थान आगे बढ़ रहा है, कोटा, कोटा से जयपुर, जयपुर से झुंझुनू और सीकर। फिर देखिए पुरुषों की जो टोटल है उसमें भी कोई चेंज नहीं, सिर्फ एक झुंझुनू को ऊपर लेके आया है, बाकी सेम वैसा का वैसा ही है। और महिलाओं की टोटल की बात करते हैं तो वो सेम ही है जो टोटल का है वो। और न्यूनतम की बात करते हैं साक्षरता में तो क्या होगा, जालौर से सिरोही जा रहे हैं, प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा जा रहे हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं। तो पुरुषों में क्या बात करेंगे, नीचे वाला पहले आ जाएगा, प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा पहले आ जाएगा, फिर सिरोही से जालौर आएगा, उल्टा हो गया। महिलाओं की बात करते हैं तो जालौर से जैसलमेर जाएंगे और सिरोही से बाड़मेर जाएंगे। अब अपन बात करेंगे लिंगानुपात की, राजस्थान का लिंगानुपात। राजस्थान में कितना लिंगानुपात का मतलब क्या होता है कि 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या, लिंगानुपात का मतलब 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या। राजस्थान का कितना टोटल लिंगानुपात है,
अब बात करते हैं लिंगानुपात की। राजस्थान की 2011 की जनगणना की बात करते हैं, उसमें लिंगानुपात है 928। राजस्थान की 2011 की जनगणना का लिंगानुपात 928 है और 2001 की जो जनसंख्या है उसका लिंगानुपात है 921। अभी एग्जाम में ये थोड़ा पूछ रहे हैं कि मतलब राजस्थान की 2001 की जनगणना की तुलना में 2011 की जनगणना का लिंगानुपात का अंतर कितना है, या पूछ ले कितना है, तो ऑप्शन सही या गलत में अपन को टिक करना होता है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा। राजस्थान में भारत से भी तुलना करता है, मतलब भारत की अगर बात करते हैं 2011 की जनगणना का लिंगानुपात कितना, वो भी अपन को याद रखना पड़ेगा कि वो है 934। क्योंकि एग्जाम में अगर पूछ लेंगे कि भारत की 2011 का लिंगानुपात और राजस्थान की 11 का लिंगानुपात का अंतर कितना है, तो वो अपन को पता होना चाहिए कितना है या नहीं है। अपन को आंकड़े याद है तो अपन प्लस माइनस कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो राजस्थान का है 2011 का 928 और एक का था 921 और भारत का टोटल है 934 लिंगानुपात है। अब बात करते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले और न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले। अब लिंगानुपात मतलब पुरुषों पे महिलाओं की संख्या की बात करते हैं ना, तो जहां पे ज्यादा हो रही है वहां क्या है, डूंगर राज में पाप नहीं, वहां पाप नहीं है तभी मतलब महिलाओं की संख्या ज्यादा है। तो इसकी ट्रिक क्या होगी, डूंगर राज में पाप नहीं, पाप नहीं। तो देखिए डूंगरपुर हो जाएगा डूंगर फोर, राजफोर, राजसमंद, पामली और प्रतापगढ़, ये हो जाएगा। और इसका भी कितना है 994। इसका पिछली बार तो 1000 से ऊपर था, इस बार 1000 से ऊपर नहीं है, 994 हो चुका है और इसका 990 है। न्यूनतम की बात करते हैं, न्यूनतम मतलब वहां पे महिलाओं की संख्या कम है, तो वहां पे अपन कह रहे हैं कि धोले जैसा करो भगत, तो ताकि महिलाओं की संख्या बढ़े। तो धोले जैसा करो भगत, धोले फॉर धौलपुर जहां का है 846, जैसलमेर, करौली और भरतपुर। तो लिंगानुपात की बात करते हैं तो सर्वाधिक लिंगानुपात और न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले, सर्वाधिक मतलब महिलाओं की संख्या ज्यादा है, मतलब डूंगर राज में पाप नहीं है तो ज्यादा है। और न्यूनतम की बात करते हैं तो धौले जैसा करो भगत, ताकि महिलाओं की संख्या ज्यादा हो। अपन का राजस्थान का लिंगानुपात 928 है और अपन को ये ध्यान रखने पड़ेंगे पहले तो डूंगरपुर का 994, धौलपुर का 846 है। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है लिंगानुपात में ग्रामीण लिंगानुपात और शहरी लिंगानुपात कितना है, डाटा, ऐसा डाटा कितना है। अब अपन अगर बात करें कि ग्रामीण लिंगानुपात कितना है और शहरी कितना है, तो एक ध्यान रखना, ग्रामीण में अभी भी परिवार नियोजन वगैरह थोड़े कम जा रहे हैं, योजना जा रही है लेकिन थोड़ी कम है। तो मतलब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है प्लस में, मतलब इससे ज्यादा ही होना है। और शहर में परिवार नियोजन वगैरह ज्यादा है, तो अब महिलाओं की संख्या कम हो रही है। तो इसमें तो +5 करेंगे, इसमें -14 करेंगे, किसमें से 928 में से। तो 928 में +5 किया मीन्स 933 और माइनस किया 14 तो 914। ये ग्रामीण लिंगानुपात और शहरी लिंगानुपात है। बस नॉर्मली डाटा ही याद रखना और कुछ नहीं करना। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्या चीज, कि ग्रामीण लिंगानुपात में सर्वाधिक बालिका है और वो 1003 है। ये भी अगर पूछ ले कि मतलब कहाँ कौन सा है जहाँ पे 1003 मतलब 1000 से ज्यादा है, तो वहां पे बालिका है, वो ग्रामीण में सर्वाधिक है और 1003 लिंगानुपात है उसका। अब बात करेंगे लास्ट जनजातियों का। जनजाति में अपन पढ़ेंगे SC और ST, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे। अनुसूचित जाति की बात करते हैं पहले SC की और फिर बात करेंगे ST की। SC राजस्थान में SC की टोटल संख्या कितनी है, संख्या बात कितने प्रतिशत है राजस्थान में, तो 17.8% टोटल SC है। ST की बात करें तो 13.4% ST है राजस्थान में। SC और ST की राजस्थान में कितने प्रतिशत संख्या है, 17.8% और 13.4%। इनके बारे में अपन पढ़ेंगे कि SC और ST
प्रतिशत में और क्षेत्रफल के आधार पर कहाँ पे ज्यादा है और कहाँ पे कम है, अपन को ये पढ़ना होगा। एससी की बात करते हैं तो क्षेत्रफल के हिसाब से कहाँ ज्यादा है और प्रतिशत के हिसाब से कहाँ पे सर्वाधिक और न्यूनतम है। ये सर्वाधिक और न्यूनतम। अब अपन बात करेंगे कि एससी अनुसूचित जाति की कास्ट की बात कर रहे हैं, शेड्यूल कास्ट की बात कर रहे हैं, तो ये क्षेत्रफल में कहाँ ज्यादा है और प्रतिशत में कहाँ ज्यादा है उसकी बात करते हैं। तो एससी है क्षेत्रफल में जयपुर में सबसे ज्यादा है और प्रतिशत की अगर बात करेंगे तो गंगानगर की बात करेंगे, प्रतिशत में गंगानगर में सबसे ज्यादा है। न्यूनतम की बात करते हैं एससी की, तो न्यूनतम में एससी उदयपुर में न्यूनतम है क्षेत्रफल के आधार पर। प्रतिशत की बात करेंगे तो बांसवाड़ा की बात करेंगे, बांसवाड़ा की बात करेंगे। और एसटी की सेम ऐसे से बात करेंगे कि क्षेत्रफल में सर्वाधिक कहाँ है और प्रतिशत में सर्वाधिक कहाँ है और फिर न्यूनतम कहाँ है। तो प्रतिशत देखिए क्षेत्रफल की बात करते हैं, एसटी की बात करेंगे तो इनका तो डूंगरपुर है कि प्रतिशत में वहां पे है सबसे क्षेत्रफल में और प्रतिशत में भी डूंगरपुर में ही है। इसका तो अपन को एक ही डाटा ध्यान रखना है कि एसटी चाहे क्षेत्रफल में है चाहे प्रतिशत में पूछे डूंगरपुर में ही ज्यादा है। और अगर कमी की पूछे सर्वाधिक की बात करें सर्वाधिक डूंगरपुर में ही है। न्यूनतम की अगर बात करेंगे तो क्षेत्रफल में तो वो बीकानेर में है और प्रतिशत की बात करेंगे तो नागौर। इसमें कुछ नहीं, सिर्फ 1-2% की ही वेरिएशन है, बाकी कुछ नहीं है। ओके, प्रतिशत वृद्धि देखिए अपन ने जनगणना एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारा। जनगणना के बारे में अपन ने सबसे पहले बात की, जनसंख्या की बात की, राजस्थान में जनसंख्या, उसका अपन का लिंक क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है तो जयपुर जानू को ले जाना है, ये वाली ट्रिक थी। न्यूनतम की बात जेपी सर बूंदी पर राज, ये थी अपन की जनसंख्या की ट्रिक। फिर बात करेंगे अपन प्रतिशत वृद्धि की बात करेंगे कि प्रतिशत वृद्धि के बारे में अपन ने क्या ट्रिक थी, प्रतिशत वृद्धि। प्रतिशत वृद्धि हो गई मतलब अर्थव्यवस्था पे दबाव बढ़ गया, मतलब ये बढ़त तो अपन को घट में लेके जाएगी, अपन ने ये ट्रिक पढ़ी थी इसकी। सर्वाधिक की और न्यूनतम का अपन ने पढ़ा था एम। फिर बात करते हैं घनत्व की। घनत्व राजस्थान का 200 घनत्व है और घनत्व की ट्रिक अपने यहाँ पे ये थी कि सर्वाधिक की थी स्टार और न्यूनतम की थी एम। सॉरी माय मिस्टेक, ये था इसका था गंजू बाबू ने बढ़ने नहीं दिया, गंजू बाबू ने बढ़ने नहीं दिया। प्रतिशत वृद्धि में कमी हो गई ना तो गंजू बाबू ने बढ़ने नहीं दिया, घनत्व में स्टार और एम हो गया। साक्षरता की बात करते हैं तो साक्षरता में अपन ने यही देखा था कि राजस्थान है साक्षरता में आगे बढ़ रहा है, कोटा से जयपुर आए, झुंझुनू आए, सीकर आए, ऐसे अपन ये पढ़ा था। फिर पुरुषों की महिलाओं की अपन ने ये पढ़ा था। लिंगानुपात की बात करते हैं, लिंगानुपात होता है मतलब 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या। तो लिंगानुपात जहाँ पे ज्यादा है मतलब सर्वाधिक वाले जिले अपन को पता करना है तो डूंगर राज में पापनी और न्यूनतम की बात करेंगे तो धौले जैसा करो भगत लिंगानुपात में ये बात करेंगे। और फिर अपन ने बात की जनजातियों की, तो जनजातियों में एससी है वो अपने 17.8% है, एसटी 13.4% है और उनमें अपन बताएंगे कि क्षेत्रफल के आधार पर और प्रतिशत के आधार पर कहाँ कहाँ ये जनजातियां है, जातियां जनजातियां है। तो क्षेत्रफल में बात करेंगे एससी तो सर्वाधिक जयपुर में है, प्रतिशत में गंगानगर में है। न्यूनतम की बात करेंगे तो क्षेत्रफल में उदयपुर में है, प्रतिशत में बांसवाड़ा में है। और एसटी की बात करते हैं तो क्षेत्रफल हो चाहे प्रतिशत तो दोनों में डूंगरपुर ही ज्यादा है। और इसमें न्यूनतम की बात करते हैं तो ये बीकानेर और नागौर है। न्यूनतम क्षेत्रफल में बीकानेर है, प्रतिशत में नागौर है। ओके, आई होप आपको ये पूरा जनगणना वाला टॉपिक समझ में आया होगा और आपके ये ईओआरओ के लिए बहुत ही बेस्ट शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए ये हो जाएगा आपके लिए। और अगर आपको शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल इनोवेटिव कैरियर इंस्टीट्यूट पे आपको मिल जाएगी इसकी पीडीएफ। जब भी वीडियो आएगा तब उसकी पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी।